मेरे ख़्याल से दुनिया में हिंदू धर्म ही मात्र ऐसा धर्म होगा जिसमें इस धर्म के मानने वाले अपने भगवानों की देवताओं की अगर पूजा कर लें तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वो धर्म से निकल जाता है, धर्म से बाहर हो जाता है। जैसे हिंदू है तो हिंदू धर्म से बाहर हो जाएगा। और ये दो चार आदमी के लिए नहीं है बल्कि पूरी जाति के लिए और एक बड़ी तादाद के लिए ये बात आई है। लगभग 80-85% हिंदू अगर भगवान की, अपने देवता की पूजा कर ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इनकी मजहबी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। और यही बात औरतों के लिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो 90% से ऊपर इस तरह के लोग बन जाते हैं, जो अगर भगवान की, देवताओं की पूजा कर लें तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म से बाहर हो जाते हैं लोग। ये वो पुस्तक है जिसका ये लोग इनकार भी नहीं कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये अत्रि स्मृति है और इसका मंत्र है आपको 136। इससे नीचे आप देखेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। यहाँ लिखा है कि इससे आगे स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूँ। स्त्री, औरत और शूद्र जो हिंदुस्तान में अगर दलित को मिला लिया जाए, दलित शूद्र से भी नीचे होते हैं और एक बड़ी तादाद दलितों की है, हरिजनों की है, तो इन दोनों को मिला करके 80% के आसपास है। तो लिखा है कि स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूँ। पतित वही होता है धर्म से बाहर हो जाना, धर्म से निकल जाना, धर्म से गिर जाना। तो किन कारणों से ये लोग, औरतें और शूद्र पतित हो जाते हैं, वो बयान किया जा रहा है। यहाँ लिखा है कि जप, तप, तीर्थों की यात्रा, संन्यास, मंत्र को सिद्ध करना और देवताओं की आराधना। जप कहते हैं नाम लेना, जपना, जप नाम, नाम जपना, बार बार नाम लेना। तप कहते हैं तपस्या करना, अपने आप को मेहनत मशक्क़त में डालना। उसके बाद है तीर्थों की यात्रा। तीर्थ इनके यहाँ एक बाबरकत जगह समझ लें, और ये करोड़ों अरबों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर है, सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर, और हिंदुस्तान में भी, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कुछ कुछ जगहों पे हैं। संन्यास कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के लिए निकल जाना, मंत्रों को सिद्ध करना, मंत्र पढ़ना और उससे जो देवताओं की पूजा होती है, देवता खुश होते हैं, वो काम। और आगे है कि देवताओं की आराधना, आराधना कहते हैं पूजा करना। तो और ये 6 कर्म स्त्री और शूद्रों को पतित करने के हैं। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 6 कर्मों से, 6 कामों से स्त्रियां, औरतें और शूद्र पतित हो जाते हैं, यानी धर्म से बाहर हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि हिंदू धर्म ही मात्र ऐसा धर्म है जिसमें अगर औरतें या फिर शूद्र पूजा पाठ कर ले, भगवानों को याद कर ले, भगवानों की पूजा कर ले, भगवानों का नाम ले ले, बार बार नाम ले, तो इन कारणों से इनका धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म से बाहर हो जाते हैं ये लोग। तो ये है, इस तरह का धर्म है। अब बात ये है साथ में कि फिर ये लोग क्या करेंगे। तो आप किसी भी पुस्तक को, इनकी कोई भी मजहबी किताब हो, धार्मिक किताब हो, आप उसको उठा करके देख लें, उसमें आपको मिलेगा कि शूद्रों का धर्म क्या है, शूद्र दुनिया में किस काम के लिए आया है, और औरतें, महिलाएं किस काम के लिए आई। ये आपको बहुत सी जगहों पे मिलेगी ये बात कि शूद्र को भगवान ने, ब्रह्मा ने ऊंची जाति की सेवा के लिए पैदा किया है। ऊंची जाति जो इससे ऊपर की जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों की सेवा के लिए, इन लोगों के कामकाज के लिए, इन लोगों की गुलामी के लिए पैदा किया है। तो ये बातें आपको लगभग सभी इनकी मजहबी किताबों में मिल जाएंगी। और औरतों के बारे में है कि
औरतें जो हैं वो अपने शौहर की सेवा के लिए, खिदमत के लिए पैदा हुई है। तो ये दोनों बातें आपको इनकी यहाँ मिलेगी। तो इन्हीं बातों की वजह से मैंने कहा था कि ये ऐसा इनकी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है। फिर इसके आगे वाले मंत्र के अंदर भी औरतों के बारे में बड़ी सख्त किस्म की बातें आई हैं। यहाँ देखें, जो स्त्री पति के जीते हुए उपवास व्रत करती है, वो स्त्री अपने पति की अवस्था को हरती है और स्वयं नरक को जाती है। यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को धोकर पिए। तो देखें, यहाँ इस तरह से औरतों को जलील किया गया है कि कहा कि अगर तुम्हें पूजा पाठ की और पुण्य की और इस तरह की ख्वाहिश हो और तीर्थ यात्रा वगैरह की, तो तुम्हें एक ही काम करना है, वो ये है कि अपने पति की अपने शौहर के पाँव को धो करके पी लेना है, उस पानी को, उस गंदगी को धो करके पी लेना है। तो ये चीज़ें आपको इनके यहाँ मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। आगे भी इनके यहाँ कुछ तरीक़े लिखे हुए हैं।